आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद आगरा से है, जहां उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध जनकपुरी 2024 का आयोजन आगरा शाहगंज के कोठी मीना बाजार मैदान में होने जा रहा है, जो कि आगरा का सबसे बड़ा ग्राउंड है। वहां पर जनक महल बनने जा रहा है, जिसका स्वरूप बहुत ही भव्य और दिव्य होगा, क्योंकि इस बार का जनक महल दुबई में बने श्री राम मंदिर का स्वरूप होगा। जनक महल की चौड़ाई 315 फीट से अधिक और ऊंचाई 110 फुट से ज्यादा होगी। इस बार प्रभु श्री राम के दर्शन आम जनता भी बगैर पास के बैठकर कर सकेगी, क्योंकि इस बार जनक महल में आम जनता के लिए भी बैठने का प्रबंध किया जा रहा है। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उत्तर प्रदेश हेड इंचार्ज विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से जनकपुरी का आयोजन इस बार भव्य और दिव्य होने जा रहा है, क्योंकि आगरा का सबसे बड़ा मैदान कोठी मीना बाजार में जनक महल लगने जा रहा है, तो हमारी निश्चय ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जनक महल का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जो देखने दिखाने लायक हो। इसके लिए बहुत विचार मंचन हुआ, बहुत मंथन हुआ और अंततः हम लोगों ने, चूंकि समय कम रह गया, तो हम लोगों ने ये निश्चय किया, निर्णय लिया अपना कि हम लोग इसको हिंदू राम मंदिर जो दुबई में इस साल ही बना है अमृत काल में, उसका हम लोग स्वरूप यहाँ पर बना रहे हैं और बहुत ही दिव्य और भव्य महल हम लोग बना करके तैयार रखेंगे। इसकी चौड़ाई लगभग 350 फीट के आसपास होगी और ऊंचाई उसकी लगभग 110 फीट से ऊपर होगी। इसमें हम लोगों ने वीआईपी सीटिंग के साथ साथ सामान्य सीटिंग का भी अरेंजमेंट किया है, जिससे कि आम जनमानस जो आज तक बैठ करके प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पाता था, वह भी बिना किसी पास के, बिना किसी अनुमति के आकर के प्रभु श्री राम और उनके परिवार के दर्शन कर पाए। जैसे हम लोगों को जनकपुरी के आयोजन की मालूम पड़ी कि सागंज क्षेत्र में आने वाली है, हम लोग उसी दिन से अपने कार्यक्रम में सभी युवा वर्ग टीम लग गई थी। क्योंकि सागंज में युवा वर्ग की एक हम लोगों की अलग टीम है पूरी, हम सभी लोग उस पर कार्यक्रम में लग गए। जैसा हमने आपको दिखाया दुबई में जिस तरह की थीम है, उस थीम को साक्षात हम लोगों ने यहाँ पर मीना बाजार फील्ड में उतारने का काम किया है। और जो लोग नहीं जा पाते वहां पर दर्शन करने, वो लोग यहाँ पर आस्था स्थानीय निवासी दर्शन करेंगे। और निश्चित ही आपको विश्वास दिलाते हैं सुरक्षा को लेकर, बैठने की व्यवस्था को लेकर आप लोगों को बहुत सुरक्षा व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था बहुत सी आपको दिखेगी। और 28 तारीख से लगातार 1 तारीख तक कार्यक्रम चलेंगे 5 दिन के। 2 तारीख को हम लोगों को आगरा के सम्मानित लोगों को सम्मान करने का, और पत्रकार बंधुओं ने जो इतना अच्छा हम लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जनकपुरी के आयोजन समिति को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने मन और भाव से पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम को दिखाने का, प्रदर्शित करने का आगरा के जन जन को लोगों को काम कर रहे हैं। जैसा कि भी आपको बताया गया है कि जो दुबई का हिंदू मंदिर है, जिसका माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया था फरवरी में, ऐसा अद्भुत मंदिर जो हम जनक महल में बनाने जा रहे हैं, इसकी 2 मंच होंगे जहाँ से कोई भी अतिथि आरती करेगा प्रभु श्री राम की, तो जो पीछे का जो राम का भक्त होगा वो उसको बैठे हुए राम के स्वरूप, माँ सीता, वो सब दिखाई देंगे। इस प्रकार से मंच बनाए जा रहे हैं। और ऊपर जो 7 फुट में जो मंच होगा उसमें केवल राम के स्वरूप होंगे। सबसे बड़ा राम जी सीता जी के स्वरूप के ऊपर सबसे ज्यादा उनके स्थान होगा। उनके दाएं और बाएं माता सुनैना और जनक जी, दूसरी तरफ जो राजा दशरथ और माँ कौशल्या जी का बैठने का ये किया है। और निश्चित रूप से जो है ये जो हमारा शाहगंज क्षेत्र है, इसमें सभी वर्ग जाति के लोग रहते हैं, तो सबको पहली बार राम जी के नजदीक से दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 140 साल के या 145 साल के बाद शाहगंज जो जनकपुरी मिली है, तो हम सभी राम भक्त, हमारी समिति एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम करने जा रही है। भगवान श्री राम हमको शक्ति दे। और आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से आग्रह भी है कि आप 5 दिन हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर लाभ कमाएं। ये जो यहाँ पर जनकपुरी बनने जा रही है, जैसे मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए उसके पिलर बहुत मजबूत होने जरूरी है। तो ये टीम इतनी शानदार है, यंग है, और ये जो हमारे गौरव रजावत जी हैं, हेमंत भोजवानी जी और इनके अध्यक्ष हैं, ये इतने मजबूत पिलर हैं कि इतनी शानदार जनकपुरी सजाने वाले हैं कि सब देखते ही बनेगा। इन्होंने एक नई थीम चुनी है, जैसे सबने पूरे ऑल इंडिया जो हमारा भारत है उसमें इन्होंने सब तरह के मंदिर देखे हैं, सभी लोगों ने ज्यादातर देखे ही होंगे। ये एक ऐसा है कि कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे, जैसे मैं ही कह सकती हूँ कि हमने नहीं देखा। ये बहुत सुंदर इनका चयन रहा इस बार, तो कुछ नया ही दिखने वाला है। और सबसे अच्छी जो इनकी बात ये लगी मुझे
कि जो इन्होंने वीआईपीज का अलग रखा, वो बिल्कुल सच बात है कि जब कोई भी वीआईपी आता है तो उसके पीछे बहुत भगदड़ सी मच जाती है, तो उससे ना स्वरूपों के दर्शन हो पाते, ना आरती ढंग से हो पाती, ना जो लोग अपनी भीड़ भाड़ में बेचारे होते हैं उनको कुछ दर्शन हो पाते हैं। तो ये बहुत ही इनके लिए बहुत सराहनीय बात है। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतना शानदार आयोजन किया। और बहुत इसलिए भी आभार है कि एक तो ये यंग और मजबूत टीम है, तो मेरे बहुत आशीर्वाद है इन लोगों को कि देखने दिखाने लायक होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आगरा वासियों को अपील करती हूँ कि सब लोग यहाँ पर आए और जनकपुरी महल का पूर्ण रूप से आनंद लें। धन्यवाद। देखिए, अभी तक जितने भी जनक महल बनाए गए हैं वहाँ पर हमेशा एक समस्या आती है कि आम जनमानस जनक महल के पास तक नहीं पहुँच पाता है और उन लोगों को एक जो बैठने की व्यवस्था है उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए हमने बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करी है और मुझे उम्मीद है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम में आगरा शहर के सभी वासी क्रम से आते जाएंगे, प्रतिदिन बैठ के जनक महल पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का लाभ पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी और उसके बाद खड़े होने की समुचित व्यवस्था रहेगी और एक व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में जनक महल बन के हमारा तैयार हो रहा है, जो भव्य और दिव्य जनकपुरी के रूप में कहलाने का काम करेगा। सौभाग्य का विषय है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को रामलीला कमेटी ने मौका दिया। आज 145 साल के बाद हम लोगों को जनकपुरी सजाने का अवसर प्राप्त हुआ और राजा जनक जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो एक पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम, जो महल का निर्माण हो रहा है जनक महल का, उसमें दुबई का जो हिंदू मंदिर है, जो भारत के अमृतकाल में निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे लिए गौरव की बात थी। और मैं सोचा कि हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा के नागरिक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी उस मंदिर को देखने नहीं जा पाए, तो उसी की एक छटा और उसी का पूरा रूप हम लोग यहाँ जनक महल के रूप में प्रदर्शित करने का काम करेंगे।